हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। मेरा नाम है प्रियंका, आपका नाम आपको पता होगा। इसी के साथ हम क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा इस वाली सीरीज़ का सेट नेट वाली सीरीज़ के 2 वीडियो हो गए थे। आज का 3rd वीडियो है, जिसके अंदर फर्स्ट सेल फॉर्मेशन आपको बताया जाएगा कि अनंत काल में जब एक बिंदु था, सिर्फ एक बिंदु में, अनंत काल में एक बिंदु में पूरी दुनिया समाई हुई थी और वो उसको ब्लैक होल हम कहते हैं, साइंटिस्ट ब्लैक होल कहते हैं। लेकिन जब उसकी एनर्जी कुछ ज़्यादा हो गई तो उसमें वो फट गया और उसकी एनर्जी से बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड वगैरह बने और उनको अपनी अपनी ऊर्जा मिली। किसी को ज़्यादा मिली, किसी को कम मिली। जैसे सूर्य एक तारा है, वो इतना ज़्यादा उसका ताप है कि वो सबको ऊर्जा दे सकता है और उसके चारों ओर जो घूमने वाले हैं वह उसके ग्रह हैं। और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, मतलब ग्रह का भी उपग्रह है। ठीक है, इस तरीके से ये एक आकाशगंगा हो गई, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली आकाशगंगा। ऐसे ही बहुत हमारे जो ब्रह्मांड में है ना, लाखों आकाशगंगाएं हैं जो कि किसी एक तारे के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, अब हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ, फिर उसके वो ठंडी होती है। ठंडी होने के बाद में कुछ केमिकल्स निकल कर आते हैं, कुछ एटम निकल के आते हैं, फिर यौगिक निकल के आते हैं। तो इस तरीके से यौगिक आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ऐसे करते करते न्यूक्लिक एसिड, डीएनए हमें मिलते हैं और फिर ऐसे करके फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा। लिख देती हूँ। केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट सेल इवोल्यूशन। फर्स्ट सेल इवोल्यूशन या फिर फॉर्मेशन। फर्स्ट सेल फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है? अर्थ कूल डाउन होती है। सेकंड, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। तो अर्थ फॉर्मेशन में एटम इंटरेक्ट करते हैं, जो भी एटम इंटरेक्ट करते हैं। और मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है जैसे H2, N2, CH4, NH3। There are a series of chemical reactions. There was a series of chemical reactions. फिर दूसरा आता है स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ सिंपल
ऑर्गन में, ये ऑर्गन में मॉलिक्यूल्स, इसमें हमें अमाइनो एसिड मिलते हैं, फैटी एसिड भी मिलते हैं, ग्लिसरॉल, H2N2, CH4, NH3. There was a series of chemical reactions. Spontaneous formation of simple organ. Spontaneous formation of, अरे ये तो कर लिया है ना हमने, अब थर्ड पे आता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या क्या रहे होंगे सोचो, रेडिएशन, वॉल्केनिक, इरप्शन, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, अर्थ हीट, अर्थ हीट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इस सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर रेडिएशन है, वॉल्केनिक इरप्शंस है और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है और अर्थ की हीट है। फिर उसके बाद में हमारी जो पृथ्वी थी, जो बहुत एकदम गर्म थी, उसमें से ऊर्जा निकली, उष्णक्षेपी हुई अभिक्रिया, वहाँ पे धीरे धीरे उसकी ऊर्जा निकलती गई तो वो थोड़ा ठंडा होता गया। उपग्रह थे वो ठंडे होते गए और उन्होंने अपने पृथ्वी का निर्माण हुआ और ऐसे करके पृथ्वी पर जब बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, इस तरीके से थी पृथ्वी जियोड शेप में, बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे। बारिश इतनी हीट जब इसने रिलीज करी पृथ्वी ने, तो ये ऊपर जाके बादल बन गए, घने बादल, एकदम इतने घने बादल हो जब आपस में टकराए तो वर्षा हुई। आज इसी का परिणाम है कि हम इतने बड़े बड़े महासागरों को देखते हैं। ये बहुत पहले जब पृथ्वी में गड्ढे थे, कुछ नहीं था, तब जाके जब उष्ण क्षेत्र अभिक्रिया हुई उसके थ्रू ये बादल बरसे हैं और ऐसे करके हमारे पृथ्वी पर ओशंस का निर्माण हुआ है। Events of ocean
be an year of reaction. Held in hot even of oceans millions year ago इसमें reaction हुई है events of the held in and hot and dilute soft थे न कि उस तक है spontaneous formation of complex organic molecule spontaneous formation simple sugar complex sugar में fatty acid देखो क्या होता है स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या है सिंपल जो शुगर था उससे कॉम्प्लेक्स शुगर बना फैटी एसिड थे और ग्लिसरॉल था उनका मिलकर लिपिड बने और अमाइनो एसिड से प्रोटीन फॉर्मेशन हुआ If plenty of time was available. Next, plenty time was available. An organized simple sugar is needed.
Unorganized sugar needed molecular aggregate. Molecular माइक्रोस्फेयर बनता है इससे। और पोस्टरेट तो ये है एक प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, बहुत बड़ा लंबा समय होता है। एन ऑर्गेनाइज्ड सिंपल शुगर इज नीडेड मोलिकुलर एग्रीगेट देन माइक्रोस्फीयर फॉर्म एंड कंसर्वेट्स। अब आता है सिडनी फॉक्स। इसमें क्या है, अमाइनो एसिड हीट किया, at anhydrous condition 160 to 200 degree heat you cool down और इतनी protein like structure are seized proteinoids सिडनी फॉक्स रिएक्शन, इसमें अमाइनो एसिड हीट किया, एट एनहाइड्राइज डाउन कंडीशन पे गए 160 टू 200 पे हीट कूल डाउन हुई तो प्रोटेक्शन लाइक स्ट्रक्चर आर सीन। फिर उसके बाद में फिनोनॉइड्स वगैरह थर्मल और प्रोटीन हमें प्राप्त होता है। प्रोटीनॉइड्स थर्मल स्टेबल प्रोटीन
कैटालाइटिक एक्टिविटी, rate of reaction, snow कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है रेट ऑफ रिएक्शन। तो इससे हमें बच्चों आज से के लिए इतना ही। आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अच्छा लगे तो भी कर सकते हो, बुरा लगे तो भी कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।